पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? सब सोच और कर्म का फर्क है। पापी लोग सुखी क्यों हैं? तो उसके पीछे भी उनका कर्म है। चाहे मन कर्म हो या शारीरिक कर्म हो, कर्म कोई भी हो, फल अवश्य मिलता है। उसका पास्ट में कुछ अच्छा कर्म किया जिसका फल उन्हें इस जन्म में मिला, लेकिन उन्होंने उसको और अच्छा बनाने के बजाय उसको पाप करने में लगा दिया। उसका फल उन्हें अगले जन्म में मिलेगा और इस जन्म में भी मिलेगा। वो कहावत आपने सुनी होगी, भगवान के घर अंधेर है अंधेर नहीं। यह कहानी है एक ऋषि के दो शिष्य थे। एक भगवान की बहुत भक्ति करता था, अच्छे कर्म करता था। दूसरा ना भक्ति करता ना भगवान को मानता, बुरे कर्मों और पाप कर्मों में लिप्त रहता। एक दिन दोनों अपना अपना कर्म करने निकले। पहला भक्ति करने निकला, दूसरा एक वेश्या के यहाँ गया। दोनों अपना अपना कर्म करके शाम को लौट रहे थे, तो जो वेश्या के वहाँ से आ रहा था, उस शिष्य को रास्ते में एक सोने की मुहर मिली, और जो भक्ति करके लौट रहा था उसके पाँव में रास्ते में एक कील चुभ गई और खून निकल गया। तो उसने भगवान से प्रश्न किया कि भगवान, मैंने आपकी भक्ति की, कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी मुझे क्या मिला? और जो हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता है उसको आपने सोने की मोहर दे दी। तो भगवान ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि इस जन्म में उसके भाग्य में एक बहुत बड़ा खजाना था जो एक सोने की मोहर में बदल गया उसके कर्मों के कारण, और इस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी जो एक छोटी सी चोट में बदल गई। तो ये कहना उचित नहीं है कि हमेशा पापी लोग सुखी रहते हैं। सब हमारी सोच का फर्क है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम हमेशा अच्छा कर्म करते हैं फिर भी भगवान हमें दुख देते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने यहाँ भी कर्म किया और मन कर्म किया, सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। चाहे पास्ट कर्मों का हो या प्रेजेंट कर्मों का हो, फल अवश्य मिलेगा। जैसा बीज बोया वैसा फल जरूर मिलेगा। अगर आपने अमरूद का पेड़ लगाया है तो आम का फल नहीं आएगा। जैसी करनी वैसी भरनी। हमेशा की तरह पूरी कहानी सुनने के लिए आपको धन्यवाद। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।